मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। हनुमान जी ने सोते हुए सुग्रीव जी को जाके जगाया, कुछ लोगों को भेजा, लेकिन अत्यधिक कामासक्त होने के कारण सुग्रीव जी पुनः महल में चले गए, कार्य को उद्यत नहीं हुए। प्रवर्षण गिरी पर विराजमान श्री राम जी देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, तो उन शरद ऋतु का उन्होंने थोड़ा वर्णन किया है। शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभासु तारा अर्कनिशाकराणां लीलासु चैव उत्तमवारणानां श्रियं विभज्य अद्य शरत् प्रवृत्ता। कहते हैं अद्य शरत, आज देखिए शरत काल का मौसम आ गया है। ये शरतकालीन समय सप्तच्छदपादपानां शाखासु, चितवन के पेड़ की शाखाओं से परिलक्षित हो रहा है शरत काल। तारा अर्कनिशाकराणां प्रभासु, तारा सूरज और निशाकर चंद्रमा की प्रभावों में परिलक्षित हो रहा है। और उत्तम वारणानाम लीलासु, श्रेष्ठ हाथियों के लीला से, उनके गति विलास से यह लग रहा है कि श्रियम विभज्य अद्य शरद प्रवृत्ता, जैसे शरदकालीन अपनी शोभा को विभाजित करके श्रियम विभज्य अद्य शरद प्रवृत्ता, ये शरदकालीन समय आ गया है, शरद ऋतु आ गई है। संप्रति अनेकाश्रय चित्र शोभा लक्ष्मी शरत काल गुणोपपन्ना सूर्याग्रहस्त प्रतिबोधितेषु पद्माकरेषु अभि अधिकम विभाति। संप्रति इस समय लक्ष्मी शरत काल गुणोपपन्ना, यह है शरत काल की शोभा, शरत काल के गुणों से युक्त होकर के अनेक आश्रय चित्र शोभा, अनेकों प्रकार के आश्रय, ऊपर कुछ आश्रय का नाम दिया कि वृक्षों में है, ताराओं में है, चंद्रमा में है ना, या हाथियों में है, अनेक प्रकार से शरतकालीन अपनी शोभा को विभाजित करके विचित्र प्रकार की शोभा प्राप्त कर रहा है। लेकिन इन शोभाओं में सबसे अधिक शोभा किसके हो रही है? कहते हैं सूर्याग्रहस्त प्रतिबोधितेषु परम पद्माकरेषु अभि अधिकम विभाति। सबसे अधिक जो सुशोभित हो रहा है वो है सूर्य अग्रहस्त, सूर्य देव की पहली किरण से, हस्त माने किरण, सूर्य देव की, सूर्य भगवान की पहली किरण से प्रतिबोधितेषु, जगे हुए या प्रफुल्लित हुए वो पद्माकर
वो कमल। सूर्य की पहली किरण से प्रफुल्लित हुए जो पद्माकर हैं, जो कमल के फूल हैं, इनकी शोभा तो क्या कहना, सबसे अधिक इन्हीं की शोभा बढ़ रही है। सप्तच्छदानां कुसुमोपगंधी खड़पाद वृंदैः अनुगीयमानः मत्तद्वीपानां पवनानुसारी दर्पम विनेशन अधिकम विभाति। यहाँ भी अधिक हो रहा है। तो कहते हैं सप्तच्छदानां कुसुमोपगंधी, इन चितवन के जो पेड़ हैं, इनमें जो फूल खिले हैं, उन फूल की गंध से, उन फूल की सुगंध को लेकर के पवनानुसारी स्वभावतः, ये इन फूलों की सुगंध स्वभावतः हवा के अनुसार अपनी यात्रा कर रही है। यह फूलों की सुगंध स्वभावतः हवा के अनुसार अपनी यात्रा कर रही है। खडबाद वृंदैः अनुगीयमाना, खडबाद वृंदैः, खडपाद यानी भ्रमर, भ्रमरों का समूह, भ्रमरों का समूह ऐसा लग रहा है कि इनका गुणगान कर रहा है। अनुगीयमाना, खडबाद वृंदैः अनुगीयमाना, भंवरों का समूह इनका गुणगान कर रहा है, शरत काल का गुणगान कर रहा है। और कहे विनेशन, सूर्य के आतप से मार्गों में ली आई हुई जो कमी है, जो नमी है, जो जल है, मार्गों का जल सूख गया है। मत्तद्वीपानां दर्कम अधिपम विभाति, मतवाले हाथियों का घमंड, इनका बढ़ा हुआ दर्प, यह अत्यधिक शोभा प्रदान कर रहा है। मत्तद्वीपानां दर्पम अधिकम विभाति। बड़ा सुंदर चित्रण है। ये सारे चित्रण इसमें है कि शरत कालीन में देखिए क्या क्या होता है। शरत का ऋतु आ जाती है तो कितना बदलाव होता है वर्षा से शरद में। अभ्यागतैः चारु विशाल पक्षैः अस्मर प्रियैः पद्मरजो अवकीर्णैः महानदीनां पुलिनोपयातैः क्रीडन्ति हंसाः सह चक्रवाकैः। चारु विशाल पक्षैः, चारु माने सुंदर, सुंदर बड़े बड़े पंख वाले। चारु विशाल पक्षैः, सुंदर और बड़े बड़े पंख वाले। अस्मर प्रियैः, अस्मर माने कामदेव, कहते हैं जिन्हें काम क्रीड़ा अत्यधिक पसंद है। अस्मर प्रियैः, और कैसे हैं, कहे पद्म रजो अवकीर्णैः, कमल के मकरंद के रज से, मकरंद से जिनका शरीर में पूरा फैला हुआ है, जिनके पूरे शरीर में पद्म का कमल का मकरंद फैला हुआ है। महानदीनां पुलिनोपयातैः, बड़ी बड़ी नदियों के किनारों पर ये आए हुए हैं, उतरे हुए हैं। कौन है, कहे चक्रवाकैः सह हंसाः क्रीडन्ति। चक्रवाक, मानसरोवर से चक्रवाकों के साथ आए हुए ये हंस यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं। जितना बताया हंसों का विवरण है ये, जिनके बड़े पक्ष हैं, है ना, सुंदर पंख हैं, जो काम क्रीड़ा में अत्यधिक आनंद लेने वाले हैं, जिनके शरीर पर कमल का पराग बिखरा हुआ है, ये बड़ी बड़ी नदियों के किनारों पर उतर रहे हैं। और सह चक्रवाकैः हंसाः क्रीडन्ति। मद प्रगल्भेषु च वारणेषु गवाम समूहेषु दर्पितेषु प्रसन्नतोयासु निमग्नासु विभाति लक्ष्मी बहुधा विभक्ता। विभात लक्ष्मी बहुधा विभक्ता। मद प्रगल्भेषु वारणेषु, इन हाथियों में जिनके गंडस्थल से मदधारा बह रही है, मदधारा को बहाते हुए इन हाथियों में, सब शब्द में है कि मद प्रगल्भेषु वारणेषु, इन हाथियों में जिनमें मदधारा बह रही है। गवाह समीहेषु दर्पितेषु, और कहते हैं इन साणों के झुंड में जो घमंड में घूम रहे हैं,
जो घमंड में सुख ढूंढ रहे हैं इन सारणों के समूहों में। और कहा है, कहे निम्न गासु प्रसन्न तो यासु, नीचे की ओर जाने वाली स्वच्छ जल से भरी हुई इन नदियों में, स्वच्छ जल से भरी हुई इन नदियों में कहते हैं इन सब में जो शोभा है, ऐसा लगता है कि बहुधा विभक्ता लक्ष्मी विभादे। शरद काल ने अपनी शोभा को इन सब में विभाजित करके इनकी शोभा को और बढ़ा रहे। नमः समीक्ष अम्बुधरे विमुक्तम विमुक्त बरहा भरणा बनेषु प्रियासु अरक्ता विनिवृत्त शोभा गतोत्सवा ध्यान परा मयूरा। अम्बुधरय विमुक्तम नभः समीक्ष, अम्बुधर यानी बादल, अम्बु माने जल धारण करने वाले बादल। कहे अम्बुधरय विमुक्तम नभः समीक्ष, बादलों से मुक्त, बादलों से रहित आकाश को देख करके क्या करते हैं मयूर, क्या करते हैं? बनेषु विमुक्त बरह आभरणा, वनों में ये मयूर अपने आभूषण स्वरूप पंखों को त्याग कर देते हैं। मयूर के पंख शरद ऋतु आने पर झड़ने लगते हैं। कहे प्रियासु वरक्ता, अपनी प्रियतमाओं से ये विरक्त हो गए हैं। प्रियासु अरक्ता विनिवृत्त शोभा, जब पंख चले गए तो इनकी शोभा समाप्त हो गई। कहे नष्ट हुई जिनकी शोभा है, ऐसे मयूरा गतोत्सवा ध्यान परा विभाति। ये मयूर ऐसा लग रहा है जो अब तक उत्सव चल रहा था, उस उत्सव के बीच जाने के बाद ये ध्यान मग्न हो गए। मयूर ध्यान मग्न है। मनोज्ञ गंधैः प्रियकैः अनल्पैः पुष्पाति भार अवनताग्र शाखैः सुवर्ण गौरैः नयनाभिरामैः उद्योतितानि वनांतराणि। कहते हैं यहाँ के वनों के अंदर के प्रांत, वनों के अंदर की जगह यानी स्थान, अनल्पैः प्रियकैः, अनल्पैः यानी अल्प नहीं है, बहुत सारे, अनल्पैः प्रियकैः, प्रियक माने असन वृक्ष, बहुत सारे असन वृक्षों के द्वारा, असन वृक्ष हैं, कहते हैं असन वृक्ष में फूल आए हुए हैं, बड़े फूल आए हुए हैं। तो कहे पुष्पाति भारा अवनताग्र शाखैः, अत्यधिक फूल आने के कारण इनकी शाखाओं का अग्रभाग झुक गया है ना। अवनत अग्र शाखैः, शाखैः अग्र अवनता नाम पुष्प भारा नाम, पुष्पों के भार से जिनके शाखाओं के अग्रभाग झुक गए हैं और केवल देखने के लिए नहीं लगे हैं। क्या मनोज्ञ गंधैः, मन को सुंदर लगने वाली, मन को लुभाने वाली सुगंध उनमें से निकल रही है। सुवर्ण गौरैः, सुवर्ण रंग होने के कारण ये सुवर्ण गौर है, यानी चमकता हुआ पीला रंग है। सुवर्ण गौरैः, और देखने में तो क्या सुंदर है। कहे नयनाभिरामैः, नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐसे पुष्प वनांतराणि उद्योतिनानि, वन के अंदर प्रांत को ये वैसे पुष्प प्रकाशित कर रहे हैं। प्रियान्वितानां नलिनी प्रियाणां वने प्रियाणां कुसुमोद्गतानां मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतयो अद्य मंदाः। प्रियान्वितानां, जो अपने प्रियतमा के साथ ही युक्त होकर चलते हैं। नलिनी प्रियाणाम, जिनको पुष्करणियाँ बड़ा प्रिय हैं, ऐसे सरोवर बड़े प्रिय हैं जिनमें कमल खिला करते हैं। नलिनी प्रियाणाम, ऐसे सरोवर जिन्हें बहुत प्रिय हैं। वने प्रियाणाम कुसुमोद्गतानाम, वन में स्थित वह पुष्करणी जिन्हें अत्यधिक प्रिय है, जिसमें कमल के फूल खिले हुए हैं। पूरा मिला लीजिए। नलिनी प्रियाणाम वने प्रियाणाम कुसुमोद्गतानाम
वन में स्थित पुष्करणियां जिनमें अत्यधिक कमल खिले हुए हैं, जिनको अत्यधिक प्रिय हैं। मदोत्कटानाम मदलालसानाम, जो मद से, उत्कट मद से, उत्कट यानी अत्यधिक, अत्यधिक मद से जो संपन्न है। मदलालसानाम, मद जनिक काम भावना से युक्त है, मद जनित काम भावना से जो युक्त हैं। कहें गजोत्तमा नाम, इन श्रेष्ठ हाथियों की अद्य गतयो मंदा, आज इनकी गति मंद हो गई है, आज इनकी गति शिथिल पड़ गई है। वर्षा में देखा था बड़े तेज भागते थे, आज शरद ऋतु आ गई, इनकी गति मंद पड़ गई है। व्यक्तम नभा शस्त्र विद्योत वर्णा कृष प्रवाहानि नदी जलाने कल्हार सीता पवना प्रवान्ते तमो विमुक्ता दिशा प्रकाशा। व्यक्तम नभा शास्त्र विधौत वर्णा, शस्त्र विधौत वर्णा नभा, कहते हैं जैसे कोई शस्त्र हो उसको पत्थर की शान पर चढ़ाकर तेज किया जाए तो लप लप चमकने लगे, तो कहे उसके समान सुंदर आकाश है। हाँ, एकदम आकाश शान पर धरे हुए शस्त्रों के समान चमकने वाला आकाश, व्यक्तम जो एकदम स्पष्ट आकाश है, ऐसा सुंदर आकाश है, विमल आकाश है। कृष प्रवाहानि नदी जलाने, नदियों में जल का प्रवाह कृष हो गया, मंद पड़ गया है। नदियों में जल का प्रवाह मंद पड़ गया, कृष माने दुबला हो जाना, मंद पड़ गया है। कल्हार सीता पवना प्रवान्ते, कल्हार यानी कमल की सुगंध से युक्त शीतल मंद वायु बह रही है। कल्हार सीता पवना प्रवान्ते, और इस समय कहे तमो विमुक्ता, अंधकार समाप्त हो गया है, कहीं बादल छाता नहीं, कहीं अंधकार होता नहीं है। तमो विमुक्ता दिशा प्रकाशा, अंधकार समाप्त हो गया, इसलिए सारे दिशाएं प्रकाशमान हैं। वित्रासिकारंडो चक्रवाकान महारवै भिन्न कटा गजेन्द्रा सरस्सु बद्धाम्बुज भूषणेषु दिक्षोभ्य दिक्षोभ्य जलम पिबन्ति। गजेन्द्रा भिन्न कटा, ऐसे गजेंद्र, ऐसे गजराज जिनके मद बह रहा है। महारवै अपनी भीषण गर्जना से, रौ माने आवाज, लेकिन वो बताया था रौ माने आवाज, जैसे सुंदर कहते हैं ना पक्षियों का कलरव हो रहा है, तो रौ माने आवाज, कल माने सुंदर, कलरव इसीलिए कहा गया कि पक्षियों की आवाज बड़ी सुंदर है, इसलिए कलरव। तो कहते हैं कहाँ पे, तमो विमुक्ता दिशा प्रकाशा। इस प्रकार अंधकार से युक्त दिशाएं प्रकाशमान है। सूर्य आतप क्रमण नष्ट पंका भूमि हो घाट सांद्र रेणु अन्योन बैरेण समायुतानाम उद्योग कालो अद्य नराधिपानाम। सूर्य आतप आक्रमण नष्ट पंका, कहते हैं सूर्य के गर्मी से, सूर्य की गर्मी से भूमि में पड़े हुए कीचड़ जब सूख गए। सूर्य आतप क्रमण नष्ट पंका, सूर्य की गर्मी से मार्ग का पड़ा हुआ कीचड़ सूख गया है। भूमि चिरोद्घाटित सांद्र रेणु, और पृथ्वी पर बहुत दिनों के बाद, चिरोद्घाटित यानी पूरी वर्षा काल के बाद आज घना रेणु, घनी एकदम सघन धूल उड़ रही है। सघन कहने का अर्थ है कि जो धूल दूसरों पर जमा नहीं होती। गर्मी की जो धूल होती है वो दूसरों पर जमा होती है। तो सांद्र रेणु, घनी धूल उड़ रही है बहुत दिनों के बाद। इस समय राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से
कि हे लक्ष्मण जी, नराधिपानाम अन्योन्य बैरेण समायुतानाम उद्योग कालो अद्य। कहते हैं लक्ष्मण, नराधिपानाम, राजाओं के, जो अन्योन्य बैरेण, जिनका आपस में एक दूसरे से बैर है, ऐसे राजा लोगों के लिए समायुतानाम उद्योग कालो, एक सामने सामने आकर के उनके युद्ध करने का समय आ गया है, उद्योग का समय आ गया है। शरद गुण आप्यायत रूप शोभा प्रहर्षिता पांस समुत्थितांगा मदोत्कटा संप्रति युद्ध लब्धा वृषा गवाम मध्य गता न दंते। शरद गुणाप्य आप्यायत रूप शोभा, कहते हैं शरदकालीन गुणों से जिनका रूप और जिनकी शोभा बढ़ गई है, वृद्धि को प्राप्त कर गई है। कहे प्रहर्षिता, वो बड़ा प्रसन्न होकर के, पांसु समुत्थितांगा, धूल में लौट करके अपने पूरे अंग में जिन्होंने धूल लपेट ली है। मदोत्कटा, एकदम उन्मत्त है, एकदम मस्त चाल से चल रहे हैं। कहे युद्ध लब्धा, ऐसा लग रहा है कि युद्ध के लोभी हैं, ऐसी मतवाली चाल में चलने वाले। कहे संप्रति, इस समय यह जो वृषा है, यह जो सांड है, गवाम मध्य गता न दंते, गायों के बीच में जाकर के हुकड़ रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, ऐसे सांड। ये सब शरदकालीन चिन्ह है। शरद काल में ऐसा सब होता है, वो बता रहे हैं। समन्मथा तीव्रतनारुणागा कुलान्विता मंद गते करेणो मदान्वितम सम परिवार्य यान्तम बने सुभरतारम अनुप्रयाते। समन्मथा तीव्रतनातरानुरागा, समन्मथा, जिनमें काम भाव का उदय हो गया है, मनमथ के सहित हैं, जिनमें काम भाव का उदय हो गया है। तीव्रतरा अनुरागा, जिनका अनुराग पहले से अधिक हो गया है। कुलान्विता, जो उत्तम कुल में उत्पन्न है। करेणु, ऐसी हाथिनियां। मंद गति, जिनकी गति मंद पड़ गई है। ये मदान्वितम भरतारम यान्तम, मद से युक्त अपने पति उन हाथियों के साथ संपरिवार यान्तम, उनको घेर कर ये हाथिनियां चल रही हैं। बने सुभरतारम अनुप्रयाति, वन में अपने पति उन गजराजों को घेर करके हाथिनियां चल रही हैं। त्यक्त्वा बराणि आत्म विभूषितानि बर्हाणि तीरोपगता नदीनां निभर्ष्यमाना योसार सौघैः प्रयान्ति दीना विमना मयूरा। त्यक्त्वा बराणि आत्म विभूषणानि, आत्म आभूषण के समान जिनके पंख जिन्होंने त्याग दिया है, जिनका स्वयं का पंख ही गहना था। कौन सा पक्षी हो सकता है? मोर, चाहे मयूर। ऐसे मयूर पंख ही जिनका गहना था, उन्होंने अपने गहनों का त्याग करके बरहान तीरोपगता नदी नाम, नदी के किनारे जब पंख तो त्याग करके जब नदी के किनारे जाते हैं मयूर, तो कहते हैं सारो सघई निर्भर्ष्यमाना। सारस के समुदायों के द्वारा ऐसा लगता है जैसे इनको डांटा गया हो। कहते हैं मयूरों, आज तुम में शोभा नहीं है, यह मेरा समय आया है, आज शोभा मुझ में। तो सारो सघई है निर्भर्ष्यमाना, डांट खा करके मयूरा दीना विमना प्रयांता, दीन भाव होकर के, उदास होकर के मयूर वहां से चले जाते हैं। मयूरों की शोभा वर्षा काल में, सारसों की शोभा शरद काल में। तो वित्रास्य कारंडो चक्रवाकान महारवैः भिन्न कटा गजेंद्रा, ये श्लोक है जिसको मैंने पहले पढ़ दिया था। सरस्सु बद्धाम्बुज भूषणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलम पिबन्ति।
कहें गजेंद्रा महारवैह भिन्न कटा, ऐसे गजराज जिनमें भिन्न कटा, जिनमें मद बह रहा है, ऐसे गजराज महारवैह भयानक गर्जना के द्वारा कारंडव चक्रवान वित्रास्य, जलीय पक्षी कारंडव और चक्रवाक को डराते हुए, जलीय पक्षी कारंडव और चक्रवाकों को डराते हुए अंबुज भूषणेषु बद्धा सरस्सु, सरस्सु माने सर माने सरोवर, ये सप्तमी में है सरोवरों में। कैसे सरोवर है? कहे अंबुज भूषणेषु बद्धा, ऐसे सरोवर जिनका आभूषण कमल है, यानी कमल के फूलों से भरे हुए सरोवरों में, है ना। अंबुज भूषणेषु बद्ध सरस्सु, ऐसे सरों में ये गजेंद्र कहे वृक्षोभ जलम पिबन्ति, उस सरोवर के जल हिला हिला करके उस सरोवर का जल ये पान करते, जल पीते। विपेत पंकासु सबालुकासु प्रसन्न तोयासु सगोकुलासु ससार सारा रौबान विनादितासु नदेषु हंसा निपतंत हृष्टाः। विपेत पंकासु कहे जिनके रास्ते मार्ग के कीचड़ जहाँ सूख गए हैं, नदियों के किनारों के कीचड़ जहाँ सूख गए हैं, सबालुकासु वहाँ बालू आ गई है, वहाँ बालुकाएं आ गई हैं नदी के किनारों पर। प्रसन्न तोयासु, जल एकदम निर्मल हो गया है। सगोकुलासु, जहाँ गायों का समुदाय आकर के जल ग्रहण करता है। ससार साराव विनादितेषु, जहाँ सारसों का समूह अपना कलरव कर रहा है, अपना सुंदर निनाद कर रहा है, सुंदर आवाज कर रहा है। ऐसे नदीसु, ऐसे नदियों के तट पर हंस हृष्टाः हंसा निपतन्ते, प्रसन्न होकर के हंस उतर रहे हैं। ऐसे नदियों के किनारे पर प्रसन्न होकर के हंस उतर रहे हैं। नदी घन प्रस्रवण उदकानाम अति प्रवृद्ध अनिल बर्हिणानाम प्लवंगमानाम च गतोत्सवानाम ध्रुवम रवा संप्रति संप्रणष्टा। नदी घन प्रस्रवण उदकानाम, कहते हैं नदियों का, बादलों का, झरनों का जल। नदी घन प्रस्रवण उदकानाम, नदियों का, बादलों का, झरनों का जल, और अति प्रवृद्ध अनिल बर्हिणानाम, अत्यंत बढ़ी हुई वायु, यानी झंझावात वायु, वायु का बेग, और बर्हिणानाम, और मयूरों का समूह। प्लवंगमानाम, और मेढकों का समूह जो वर्षा में रहता था। सब कहते हैं ये सब ऊपर जितना बताया सब, कहें इन सब की गति शिथिल पड़ गई है या नहीं है। कहें गतोत्सवानाम ध्रुवम रवाः संप्रति संप्रणष्टा। संप्रति माने इस समय, कहते हैं इस समय इन सब का, चाहे बादल का जल हो या झरने का जल हो या नदी का जल हो, ये सब शांत हो गया है। और प्रचंड वायु नहीं बह रही है, अब तो शीतल मंद वायु बह रही है। बर्हिणानाम, मयूरों का समूह अपना पंख झाड़ करके यहाँ से जा चुका है। प्लवंगमानाम, मेढक भी अब अंतरसैया में जा रहे हैं। कहें रवाः ध्रुवम निश्चित ही गतोत्सवानाम रवाः संप्रणष्टा। जैसे उत्सव के बाद शांति आ जाती है, वैसे ही इन सब के शब्द इस समय नष्ट हो गए हैं, शांत हो गया है। अनेक वर्ण सुविनष्ट काया नवोदितेषु अम्बुधरेषु नष्टा सुधार्तिता घोर विषा विलेभ्या चिरोसिता विप्रसरन्ति सर्पा। कहते मेढक तो घुस जाते हैं अंदर, इस समय निकलता कौन है? सर्प निकलता है। ठीक कह रहे हैं, सर्प निकलता है। वर्षा काल में सर्प जाके छुप जाता है। तो कहे नवोदितेषु अम्बुधरेषु,
शरतकालीन सफेद रंग के उन बादलों के आ जाने पर, शरतकालीन में अगर बादल आते हैं तो बिल्कुल सफेद बादल आते हैं, शरतकालीन नए नए सफेद बादलों के आ जाने पर चिरोसीता जो चिरकाल से बिलों में घुस करके सो रहे थे, अनेक वर्णा जो अनेक रंगों के हैं, सुविनष्ट काया जिनका शरीर मृतप्राय हो गया, नष्टा जिनका जीवन मृतप्राय हो गया, कहे घोर विषा सर्पा, ऐसे भयानक विष वाले सर्प जो कि क्षुधार देता, जो बहुत दिनों तक सोने से भूख से कष्ट पा रहे हैं, जिनको भूख सता रही है, ये सारे सर्प बिलेभ्यः विप्रसरन्ते, बिलों से बाहर निकल आए हैं। चंचत चंद्र कर स्पर्श हर्षोन मीलित तारका, अहो रागवते संध्या जहाति स्वयं अंबरम। बड़ा छोटा श्लोक है, बड़ा गंभीर अर्थ है। कहते हैं चंचत चंद्र कर स्पर्श, चंचत यानी जो बड़ा सुंदर है, शोभाशाली चंद्रमा, कर माने किरण, चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से, चंचत चंद्र कर स्पर्श, चंद्रमा की शोभाशाली चंद्रमा की किरणों का स्पर्श पा करके, हर्षोन मीलित तारका, हर्ष से ताराओं ने अपने आंखें खोल दी है, ताराएं जगमगा रही हैं। पहले चंद्रमा आता है पूर्णिमा के दिन, फिर तारा दिखाई पड़ते हैं। हर्षोन मीलित तारका, अहो रागवती संध्या। अरे सायंकाल देखिए, कहते हैं कितना सुंदर लाल लाल रंग की हो जाती है संध्या। कहे जहाति स्वयं अंबरम, ऐसा लग रहा है कि आकाश को स्वयं छोड़ रही है। यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार कहने का अर्थ है कि ये तारा और ये संध्या, ये चंद्रमा कभी आकाश को छोड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ लिखा कि स्वयं अंबरम जहाती, अंबर को क्यों छोड़ रही हैं? तो समासोक्ति है। समासोक्ति क्या है कि चंचत चंद्र कर स्पर्श, चंचत चंद्र शोभाशाली चंद्रमा क्या है? वो प्रिया है, वो पति है, ये पति। तो इसके किरणों का स्पर्श पा करके, तो पति के हाथों का स्पर्श पा करके कहे अहो रागवती संध्या। संध्या कितनी सुहानी हो गई। संध्या है नववधू, है ना। अपने पति के हाथों का स्पर्श पा करके ये संध्या है, संध्या रूपी नववधू हर्षोन्मादित हो गई, है ना, हर्ष से भर गई। हर्षोन मीलित तारका, हर्ष से उनके नेत्र खिल गए, तारक रूपी नेत्र, तारक रूपी नेत्र उस युवती के खिल गए। जहाते स्वयं अंबरम, इसका अर्थ स्वयं कर लीजिए। ऐसे प्रीतम का स्पर्श पा करके आनंदा विभूतित होकर के अंबरम जहाती, वो नायिका के लिए कहा गया। अंबरम वस्त्रम, अंबरम आकाशम, दोनों चीजें है ना। रात्रि शशांकोदित सौम्य वक्ता, तारा गणोन मीलित चारु नेत्रा, ज्योत्स्ना अंशुक प्रावरणा विभाति, नारी शुक्लांशुक संवृतांगी। ज्योत्स्ना अंशुक प्रावरणा रात्रि, शरतकालीन रात्रि कैसी है? कहते हैं चंद्रमा की किरण से निकली हुई ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ना रूपी चादर से ढकी हुई। अंशुक ज्योत्स्ना प्रावरणा रात्रि, चंद्रमा की किरणों से निकली हुई चांदनी से पूरी रात्रि ढकी हुई है। इसका उपमेय दूसरा है, ये चंद्रमा से रात्रि ढकी हुई है। रात्रि कौन है? नारी युव, स्त्री के समान है। वह स्त्री जिसने शुक्लांशुक, जिसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी है, वो स्त्री की भांति है रात्रि है, शरतकालीन रात्रि, जिसने सफेद साड़ी में अपने को लपेट रखा है।
अब यह आकाश हो गया और दूसरी युवती हो गई। तो कहे आकाश अगर है तो शशांकोदित सौम्य वक्त्रा, आकाश में चंद्रमा जिस प्रकार प्रकाशित होता है, यह चंद्रमा ही उस रात्रि रूपी नायिका का मुख है। सौम्य वक्त्रा, यह चंद्रमा ही रात्रि रूपी नायिका का मुख है। तारा गणों न मीलित चारु नेत्रा, और ये ताराओं का समुदाय यही उस युवती के सुंदर नेत्र। विपक कुशाली प्रसुमानि भुक्त्वा प्रहर्षिता सारस चारु पंक्ति नभा समाक्रामित शीघ्र वेगा वातावधूता ग्रथिता यो माला। विपक कुशाली प्रसवानि भुक्त्वा, साली माने अगहनी धान, जड़हन जिसे कहते हैं। अब तो सारा अगहन में ही होने लगा, कुआर में कार्तिक में कुछ होता नहीं है, लेकिन पहले कुआर और कार्तिक में बड़ा धान हो जाता था, बहुत कम रह जाते थे जो कि अगहन में जाते है ना। कहे रात्रि ही ससारे विपक कुशाली प्रसवानि भुक्त्वा, पके हुए धान के कण से निकले हुए चावलों का भोजन करके, विपक कुशाली प्रसवानि भुक्त्वा प्रहर्षिता, एकदम प्रसन्न होकर के सारस चारु पंक्ति, सारसों की सुंदर पंक्तिबद्ध होकर के, आज भी होता है सारस पंक्तिबद्ध होकर के ही उड़ते हैं आकाश में। कहे सारस चारु पंक्ति ही शीघ्र वेगा, जो बड़े वेग से चल रहे हैं, वातावधूता, और हवा के हिलोरों से ये झूलते हुए, हवा के हिलोरों से जब झूलते हैं ये सारस की पंक्तियां, तो कहते हैं नभा समाक्रामित ग्रथिता युमाला। आकाश में जब ये चलते हैं सारसों की पंक्तियां, तो ऐसा लगता है कि इन सारसों की माला बना करके आकाश को पहना दी गई। ग्रथितायो माला। एक श्लोक बड़ा सुंदर लगा मुझे। सुप्तैक हंसैः कुमुदैयोपेतं महाहृदस्थं सलिलं विभाति घनैः विमुक्तं निशिपूर्णचन्द्रं तारागणाकीर्णं यो अन्तरिक्षम्। कहे कुमुदैयोपेतं महाहृदस्थं, कुमुदैयोपेतं कुंद का फूल, सफेद कुई, कुई जिसे कहते हैं, सफेद कुंद का फूल खूब खिला हुआ है। महाहृदस्थम, ऐसा एक बड़ा सरोवर है, ऐसा एक बड़ा हृदय माने जलाशय, ऐसा एक बड़ा जलाशय है जिसमें कुई का फूल, कुमुद का फूल खूब प्रस्फुटित है। असुप्तैक हंसम, उसी जलाशय में एक हंस सो रहा है, उसी जलाशय में एक हंस सो रहा है। सलिलम विभाति, और उस सरोवर का जल एकदम निर्मल है, ऐसा शोभा पा रहा है ये वो अंतरिक्षम, जैसे यह सरिल का जल, सरोवर का जल आकाश हो। ऐसा लगता है सरोवर का जल आकाश है। अगर आकाश है तो ये कुमुद क्या है और सोया हुआ हंस क्या है? तो कहते हैं घनैः विमुक्तं निशिपूर्ण चंद्रम, बादलों से मुक्त जो आकाश है, इसमें एक चंद्रमा जैसे स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार इस तालाब में वो सोया हुआ हंस दिखाई देता है। चंद्रमा के समान वो हंस है। और तारागण किरणम यो, पूरे आकाश में तारा जैसे तारा मंडल फैले हुए हैं, उसी प्रकार उस पूरे सरोवर में कुमुद का फूल खिला हुआ है। ये कुमुद का फूल तारा है और सोया हुआ हंस चंद्रमा है, और सलिल जो है जल उसका आकाश है। प्रकीर्ण हंसा कुल मेखला नाम प्रबुद्ध पद्मोतल मालिनी नाम वापी उत्तमा नाम अधिकाद्य लक्ष्मी बारांगना नाम यो भूषिता नाम प्रकीर्ण हंसा कुल मेखला नाम। जहाँ तहाँ जिसके किनारे पर हंस को बैठे हुए हैं,
प्रबुद्ध पद्मों पल मालिनी नाम। खिले हुए पद्म और उत्पल, लाल रंग के कमल और नीले रंग के कमल, खिले हुए लाल नीले कमलों से ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ की मालाएं पहनी हुई हैं, माला पहनी हुई है। कौन है ये? कहें वापी उत्तमा। वापी माने बावड़ी। हाँ, उत्तम, ये बड़ी श्रेष्ठ बावड़ी जिसके किनारे किनारे तो हंस घूम रहे हैं और सुंदर लाल और नीले रंग के कमल खिले हुए हैं। यह कमल लग रहा है कि उस बावड़ी की माला है, उस बावड़ी की माला है। वापी उत्तमा नाम अधिकाद्य लक्ष्मी वारांगना नाम युभूषिता। कहते हैं बावड़ी इस श्रेष्ठ स्त्री के समान है जिसके आभूषण रूप यह माला है ना। ऐसे इन मालाओं से जिसकी शोभा हो रही है, ऐसी नायिका के समान यह वापी है, बावड़ी है। वेण स्वर व्यंजित तूर्य मिश्रा प्रति उस काले अनिलप संप्रवृत्ता सम्मूर्छित गर्गर गोवृषाणाम अन्योन्यम अपु आपूर्यतेव शब्द। अब तो गांव में भी सुनाई नहीं देता। कहते हैं वेणुरो व्यंजित तूर्य मिश्र, ऐसा लगता है कि बंसी की आवाज आ रही है, साथ में तुरही मृदंग आदि का वाद्य यंत्रों का भी आवाज मिश्रित है। वेणु स्वर व्यंजित तूर्य मिश्र, तूर्य माने तुरही, तुरही मृदंग आदि के वाद्य यंत्रों के भी स्वर मिश्रित हैं, ऐसा हमेशा सुनाई देता है। प्रति उस काले अनिल संप्रवृत्ता, प्रत्येक उषा काल में, प्रत्येक प्रातः काल में सुंदर मंद मंद वायु जब बहती है तो उस समय सारे गांव के लोग, घर के लोग सब व्यस्त हो जाते हैं। इसमें कहें गर गर गोवृषाना, बड़े बड़े भांडों में मथानी चला करके और मथने में सब मस्त हो जाते हैं। उस मथने की जो आवाज आती है कहें गर गर गोवृषानाम। और उसी समय जब प्रातः काल होता है तो गाय और बैल जितने बंधे होते हैं वो भी आवाज करते हैं। कहते हैं इस मथानी की आवाज और उन गाय बैलों की आवाज ऐसा लगता है एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। ऊपर जैसे बताया वेणु के साथ अन्य वाद्य यंत्र का स्वर मिश्रित हो जाता है, उसी प्रकार मथानी से मथने का सुंदर कलकल शब्द और इन गाय भैंसों के बैलों के आवाज, ये दोनों एक दूसरे के पूरक सी हो जाती है। नवैः नदीनां कुसुम प्रहासैः व्याधूयमानैः मृद मारुतेन धौतामल क्षौम पट प्रकाशैः कूलानिकाशैः उपशोभितानि। नदीनां कूलानि, नदियों का कूल, नदियों का तट है। कुसुम प्रहासैः, जो फूल, जो पेड़ हैं उनके किनारे उनके जो फूल खिले हैं वही नदी की हंसी है, नदी की हंसी है वो फूल। और व्याधूयमाने मृदु मारुतेन, मृदु मारुत मंद मंद हवा से ऐसे झिलाए जा रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं, जो हिलते रहते हैं हमेशा। ये कौन है? कहें ये नदी का वस्त्र है, नदी का वस्त्र है। वस्त्र भी कैसा है? कहते हैं धौत अमल क्षौम पट प्रकाशैः, धुला हुआ है, स्वच्छ है, रेशमी, धुला हुआ स्वच्छ रेशमी वस्त्र जैसे हिल रहा हो। यह वस्त्र है क्या? कहे नवैः काशैः उपशोभितानि, नदियों के किनारे में नया नया काश के पेड़ उगे हुए, काश के पेड़ जो उगे हुए हैं यही नदियों के वस्त्र हैं। इन जो काश के पेड़ों में फूल है वही इन नदियों की हंसी। समझ में आया? वन प्रचंडा मधुपान सौंडा प्रियान हिता खट चरणा प्रहिष्टा बने सुमत्ता पवनानुयात्रा कुर्वन्तु पद्मासन रेणु गौरा। वन प्रचंडा, कहते हैं वन में स्वाभाविक रूप से जो घूमने वाले हैं। प्रचंड का अर्थ हुआ तो ढिठाई के साथ, लेकिन स्वाभाविक कहिए, वन में स्वाभाविक रूप से जो घूमने वाले हैं
पद्म असन रेणु गौरा, कहते हैं यद्यपि वो गौर नहीं है, यद्यपि उनका रंग गोरा नहीं है, लेकिन कमल और असन के वृक्षों के फूलों में लगे हुए मकरंद गिरने से उनका रंग गोरा हो गया। पद्म असन रेणु गौरा, रेणु माने मकरंद, रज। और कह प्रियान्विता खड चरणा, अपने प्रियाओं से युक्त, अपने प्रियतम से युक्त ये जो भंवरे हैं, कहें इनका एक बड़ा खास गुण है, कह मधुपान सौंडा, सौंडा माने चतुरता, कहते हैं मकरंद पान करने में इनको दक्षता हासिल है। मकरंद, पुष्पों का मकरंद पान करने में जो बड़े चतुर हैं, ऐसे ये भंवरे पवनानुयात्रा कुर्वन्ति मत्ता कुर्वन्ति, आई कहते हैं स्वाभाविक रूप से वायु के झकोरों के साथ ये भंवरे गुनगुनाते हुए पर्वत में भ्रमण करते हैं, वनों में भ्रमण करते हैं। जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रौंच स्वनम सालिवनम पिपक्वम मृदुश्च वायु बिमलश्च चंद्रा संसन्ति वर्ष व्यपनीत कालम, कहते हैं लक्ष्मण कितना बताऊं कि वर्षा व्यतीत हो गई है। क्या बताया? कहे जलम प्रसन्नम, कहे जलाशयों का जल निर्मल हो गया है। कुसुम प्रहासम, फूल खिल गए हैं। क्रौंच स्वनम, क्रौंच पक्षियों की आवाज आने लगी है। सालिबनम पिपक्वम, जड़हन जो धान है वो पक चुके हैं। मृदुश्च वायु, वायु कोमल हो गई है। बिमलश्च चंद्रमा, चंद्रमा एकदम साफ है। संसंति, कहे ये सारे चिन्ह इस बात को बता रहे हैं हे लक्ष्मण, वर्ष कालम व्यपनीतम, वर्षा का समय समाप्त हो गया है, ये सारे बता रहे हैं लक्ष्मण। शरद ऋतु आ गई है। मीनोपसंदर्शित मेखला नाम नदी बधूनाम गतयो अद्य मंदा, कांता उपभुक्त आलस गामिनी नाम प्रभातु काले सयो कामिनी नाम। ये भी ऐसा है कि ज्यादा बताऊंगा नहीं। कांता उपभुक्त आलस गामिनी नाम प्रभात काले सयो कामिनी नाम, कहते हैं रात में उपभुक्त के उपभोग के उपरांत जो स्त्रियां आलस्य पूर्ण चाल में जो चलती हैं, उसी के समान नदी बधू नाम गतयो अद्य मंदा, नदियों की चाल भी धीमी पड़ गई, नदियों की चाल भी धीमी पड़ गई है। सचक्रवाकानि सशैवलानि काशैः दुकूलैः यु संवृतानि, सपत्र रेखानि सरोचनानि बधू मुखानि यो नदी मुखानि, कहे नदी मुखानि यो बधू मुखानि, कहे नदियों का मुख ऐसा मान लो कि नौ वधू का मुख है, नई नई आई हुई बहू का मुख है, उसके समान नदी के मुख को मान लो। नदी के किनारे क्या होंगे? चक्रवाक होंगे। चक्रवाकानि सरोचनानि, नदियों के किनारे बैठे हुए चक्रवाक उस नई वधू के ललाट पर लगा हुआ तिलक है। चक्रवाक ही नौ वधू के ललाट पर लगा हुआ तिलक है। और कहते हैं सशैवलानि, जो काई लगी है उस सरोवर में नदी में, वो है सपत्र रेखानि, नौ वधू है, उसके मुख पर कलाकारी की होगी, कहीं मस्कारा वगैरह आजकल आता है ना, बढ़िया कलाकारी की होगी। नौ वधू का मुख है, इसलिए उस पर कुछ रेखाएं खींची होंगी, वही इसका नदी का सिवार है। और सबसे बड़ी चीज कहते हैं, कहाँ गया? हाँ, काशैः दुकूलैः यो संवृतानि, कहते हैं नदी के किनारे उगे हुए जो काश हैं, यह नदी के मुख को जिस प्रकार ढक लेते हैं, नदी के काश रूपी वस्त्र से, साड़ी से उस नौ वधू का मुख ढक लेते हैं। प्रफुल्ल बाणासन चित्रितेषु प्रहिष्ट खदपाद निकूजितेषु गृहीत चापोद्यत दंड चंडः
प्रचंड चापो अद्य बने सुकामः प्रफुल्ल बाण असन चित्रतेषु। कहते हैं फूले हुए सरकंडा और असन के वृक्ष से बड़ी विचित्र शोभा हो रही है। इतना सुंदर लग रहा है कि प्रहिष्ट खदपाद निकुंज देशो। आप एकदम प्रसन्न होकर के भौरे वहां पर गुंजार कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में बने सुकामा प्रचंड चापो। कहे वन में कामदेव, मनमथ महाराज जी धनुष बाण लेकर के खड़े हुए कामदेव के समान लगते हैं। आज ये कामदेव धनुष पर बाण का संधान करके किसी के ऊपर बाण छोड़ना चाहते, किसी को कामासक्त करना चाहते। लोकम सुवृष्टया परितोषयित्वा नदी तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्न संस्याम वसुधाम कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तो धारा प्रणष्टा। कहते हैं लक्ष्मण, सुवृष्टया लोकम परितोषयित्वा, सुंदर वृष्टि के द्वारा सारे संसार को संतुष्ट करके नदी तटाकानि पूरयित्वा, नदी और तालाबों को ये पूर्ण करके निष्पन्न सस्याम वसुधाम कृत्वा, निष्पन्न सस्याम है ना, इस पूरे धरा को, पूरी पृथ्वी को, खेती और पृथ्वी को ये धान आदि से युक्त करके त्यक्त्वा नभातो धारा प्रणष्टा। ये जो बादल हैं, इन बादलों का किया हुआ सब काम है कि ये बादल ऐसे नाश हो गए हैं, ऐसे अदृश्य हो गए हैं, त्यक्त्वा आकाश को छोड़कर ये अदृश्य हो गए हैं। दर्शयन्ति शरण अद्य पुलिनानि शनैः शनैः नवसंगम व्रीडा जघनानि योयोषितः। केवल सूत्र मात्र कर रहा हूं, इसका अर्थ नहीं बताऊंगा। दर्शयन्ति शरण अद्य, इतना सुंदर लिखा है, मैं क्या करूं। कहते हैं आज शरतकालीन आने पर यह नदियों का जल धीरे धीरे कम होता जाता है और ये अपने जो किनारे हैं उनको साफ कर खोलती जाती हैं, किनारे खोलती जाती हैं। ये किनारे कैसे खोलती हैं? कहते हैं नववधू के समान। अब आगे नहीं बताऊंगा। प्रसन्न सलिला सौम्य कुरराभिनादिता चक्रवाक गणा के ना विभांति सलिलाशया। कहते हैं जितने जलाशय हैं इनके जल निर्मल हो गए हैं, कुररियों का, पक्षियों का नाद वहां पर हो रहा है। चकवागण, चकों का समुदाय वहां पर चारों तरफ फैल गया है। अन्योन्य बद्ध बैराणाम जिगीषुणानाम नृपात्मज उद्योग समया सौम्य पार्थिवानाम उपस्थितः। कहते हैं सौम्य नृपात्मज, ये सुंदर स्वभाव वाले राजकुमार लक्ष्मण जी, कहे पार्थिवानाम अन्योन्य बद्ध बैराणाम, वे राजा जिन्होंने परस्पर एक दूसरे से बद्ध शत्रुता ठानी है। जिगीषुणानाम, जो एक दूसरों को जीतने की इच्छा से, कहे उद्योग समय उपस्थितः, उनके लिए युद्ध करने का समय उपस्थित हो गया है। इयं स प्रथमा यात्रा पार्थिवानाम नृपात्मज। कहते हैं हे राजकुमार, ये देखो जो युद्ध के लिए जा रहे हैं, यह इस शरद ऋतु की पहली यात्रा है। शरद ऋतु का समय आ गया, जिनको बड़ी जल्दी है वह यात्रा के लिए आज निकल चुके हैं। लेकिन न च पश्यामि सुग्रीवम उद्योगम च तधावितम। शरद समय आ जाने पर भी मैं न सुग्रीव को देख रहा हूँ, न सुग्रीव के द्वारा किए गए कार्य को देख रहा हूँ। असना सप्तपर्णा कोविदारा पुष्पिता बंधु जीवा श्यामा गिरिशानुष दृश्यन्ते। कहते हैं देख लो कितने चिन्ह हैं शरद काल के। असन के वृक्ष, छितवन के वृक्ष, कोविदार, बंधुजीव, श्याम वृक्ष, ये सारे देखो पर्वत की चोटियों पर देखो, इन सारे में फूल आए हुए हैं, अर्थात शरद ऋतु आ गई है। हंस कारण सारस चक्रा वही कुररई समन्तता कुलनानि अवकीर्णा नदीनाम पश्य लक्ष्मण। पर्वत की चोटियां दिखाई, कहते हैं लक्ष्मण नदियों का किनारा भी देखो, इस किनारे पर हंस आए हैं, सारस आए हैं, चकवी आए हैं, कुररी पक्षी आई हैं। इन सबसे, इन जलाशयों का, नदी का तट
पूर्ण हो गया है। चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्ष सतोपमा मम शोका वितप्त से यथा सीताम अपश्यतः। कहते हैं ये 4 वर्षा के महीने अपश्यतः सीता, सीता को बिना देखे हुए, शोका वितप्तस्य, शोक से संतापित होते हुए ये 4 महीने वर्ष शतोपमा गता, 100 वर्ष के समान बीते हैं लक्ष्मण। चक्रवाकीयो भरतारम पृष्ठतो अनुगता वनम विषमम दंडकारण्यम उद्यानम योजांगना। कहते हैं चकवा जैसे अपनी प्रिया प्रियतमा चकवी के बिना नहीं चलता, उसी प्रकार मेरी परम साध्वी सीता मेरे साथ अन्य चीजों का विचार न करती हुई इस विषम दंडक वन में मेरे पीछे पीछे एक उद्यान के समान घूमने के लिए आ गई। इस विषम दंडक भयानक दंडक वन को भी उद्यान के समान समझा और मेरे पीछे आ गई। प्रिया विहीने दुखारते हितराज्ये विवासिते। कहते हैं इस समय मैं प्रिया से रहित हूँ, दुख से शोकमग्न हूँ, मेरा राज्य छिन गया है, मुझे राज्य निकाल दिया गया है। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, राजा सुग्रीवो मई कृपा न कुरते। ऐसी स्थिति में राजा सुग्रीव भी मुझ पर दया नहीं कर रहा है। अनाथो हृतराज्यो हम रावणेन धर्षितः दीनो दूरगृहा कामी माम चैव शरणं गतः। कहे मैं अनाथ हूँ, इस समय मेरा राज्य छिन गया है, रावणेन धर्षितः, रावण के द्वारा मैं तिरस्कृत हूँ, दीनो परम दीन हूँ, दूर गृह, मेरा घर बड़ा दूर है, कामी, मुझे कामना, मेरी एक कामना लेकर चला हूँ सीता से मिलन की। ऐसे में उस सुग्रीव ने समझा कि तो मेरे शरण में आ गया है। इति एतैः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः अहम वानर राज्य से परिभूतः परंतपः। कहते हैं सौम्य स्वभाव वाले लक्ष्मण, इसी कारण से वो दुरात्मा वानर राज्य सुग्रीव है, परिभूतः, वो भी मेरा तिरस्कार कर रहा है, लेकिन नहीं जानता कि अहम परंतपः, मैं ही शत्रु का संताप देने वाला हूँ। हाँ, मैं ही शत्रु का संताप देने। सकालम परिसंख्याय सीतायाः परिमार्गणे कृतार्था समयं कृत्वा दुर्मति न अवबोध्यते। सीतायाः परिमार्गणे परिसंख्याय, सीता जी के खोज करने का प्रतिज्ञा करके उसका समय आ जाने पर भी कृतार्था समयं कृत्वा, जिसका काम बन गया है, जिसको राज्य मिल गया है, ऐसा सुग्रीव दुर्मति ही, ऐसा दुर्बुद्धि सुग्रीव समयम कृत्वा न अवबुद्धते, प्रतिज्ञा करके भी उस प्रतिज्ञा को भूल गया है। इसलिए हे लक्ष्मण, साकिष्किन्धाम प्रविश्य त्वम ब्रूहि वानर पुंगवम मूर्खम ग्राम्य सुखे सक्तम सुग्रीवम वचनात् मम। इसलिए हे लक्ष्मण, मम वचनात्, मेरे आदेश से प्रविश्य त्वम किष्किन्धाम, आप किष्किंधा नगरी में जाओ। अब्रूहि वानर पुंगवम, उस वानर श्रेष्ठ सुग्रीव को, जो मूर्ख है, ग्राम में सुखे सक्तम, जो कामासक्त है, उस मूर्ख को जाकर के मेरी बात बोलो। क्या बोलना है कि अर्थिनाम उपन्नानाम पूर्वम चाकुकारिणाम आसाम संस्कृत्यो हन्ति स्वलोके पुरुषाधमा। क्या कहना कि उपपन्ना नाम, जो बल पराक्रम से संपन्न है, जिन्होंने पूर्वम चाप्य उपकारी नाम, जिन्होंने पहले ही आपका उपकार कर दिया है, अर्थी नाम, जिनको आज तुम्हारे उपकार की आवश्यकता है, आसाम संस्कृत्य, प्रतिज्ञा करके भी आसाम हंतियो, जो आशा को निराशा में बदलता है, उससे बता देना कि लोके पुरुषाधमः, वो संसार में नीच पुरुष कहलाता है। लोके पुरुषाधमः
शुभम वा यदि वा पापम यो हि वाक्यम उदीरितम सत्येन प्रतिगृह्णाति सबेरः पुरुषोत्तमः। कहते हैं सही हो या गलत हो, यदि एक बार अपने मुख से बोल करके प्रतिज्ञा कर ली तो सत्येन प्रतिगृह्णाति, तो सत्य रूपी, सत्य के पालन रूपी उस प्रतिज्ञा की आपको पूर्ण करना होता है। कहते हैं जिसने प्रतिज्ञा पूर्ण की वही वीर है, वही पुरुष श्रेष्ठ है। कृतार्था ही अकृतार्थानाम मित्राणाम न भवन्ति ये तान मृतान विक्रव्यादा कृतघ्नान न उपभुज्यते। कहे अकृतार्थानाम, जो अकृतज्ञ है, जो उपकार को नहीं मानता, मित्राणाम कृतार्था ना भवन्ति, मित्रों के उपकार में, मित्रों के कार्य में जो काम ना आए, तान कृतघ्नान मृतान अपि, ऐसे कृतघ्न, ऐसे उपकार ना मानने वालों के मर जाने पर भी, तान कृतघ्नान मृतान अपि, ऐसे कृतघ्नों के मर जाने पर भी क्रव्यादाह न उपभंजते, इनके मांसों को मांसाहारी गीध आदि भी इनके मांस को नहीं खाते। नूनम कांचन पृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे द्रष्टुम इच्छसि चापस्य रूपम विद्युद्गणोपमम्। कहते लक्ष्मण को बता देना कि रणे मया, युद्ध में मेरे द्वारा, कांचन पृष्ठस्य चापस्य विकृष्टस्य, जो सोने से सुशोभित था, ऐसे धनुष के जब मैंने खींचा था ना, विद्युत गणोपमम, जिसकी विद्युत चमकने के समय जिसकी शोभा हुई थी, क्या उस धनुष को फिर से पुनः खींचते हुए वो देखना चाहता है? घोरम जातल निर्घोषम क्रोधस्य मम संयुगे निर्घोषम यो वज्रस्य पुनः संस्रोतुम इच्छसे। संयुगे मम, युद्ध भूमि मेरे द्वारा जब क्रुद्ध होकर के प्रत्यंचा खींची गई, चाहे उस प्रत्यंचा की टंकार जो वज्र के समान गड़गड़ाहट जिसकी होती है, क्या पुनः वो सुनना चाहता है? पुनः संस्रोतुम इच्छसे, क्या पुनः सुनना चाहता है? बहुत कुछ बताया है, देर हो रही है, आगे कल बताऊंगा, छोड़ने का मन ही नहीं करता। बोलो भक्तवत्सल